हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ क्लास। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक है। और सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड का ब्रीफ फॉर्म देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे चलेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी पे चलेंगे और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने दो तरह के मिक्सचर पढ़ाए थे। एक था होमोजेनस, ठीक है, एक था होमोजेनस और दूसरा था हेट्रोजेनस। ठीक है, दो तरह के मिक्सचर आपको मैंने पढ़ाए थे, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन पूरे सोल्यूशन में एक समान होता है, मतलब पूरे मिक्सचर में एक समान होता है। अगर हम किसी भी टाइप का मिक्सचर लें, किसी भी टाइप का मिक्सचर लें और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है वही बीच में, वही नीचे, वही राइट साइड, वही लेफ्ट साइड, वही अप साइड, वही डाउन साइड, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस। जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर या सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन नहीं होता। पूरे सोल्यूशन में इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो होमोजेनस में एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, और हेट्रोजेनस में आता है, एक होता है सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, सस्पेंशन पूरी तरह से हेट्रोजेनस होते हैं, लेकिन ये जो कोलाइड्स होते हैं ये होमोजेनस लुक्स होमोजेनस बट हेट्रोजेनस, बट एक्चुअली हेट्रोजेनस। ये होमोजेनस जैसे दिखते हैं लेकिन होमोजेनस होते नहीं है। दे लुक्स लाइक होमोजेनस बट दे एक्चुअली हेट्रोजेनस। होमोजेनस जैसे दिखेंगे लेकिन ये हेट्रोजेनस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सस्पेंशन से मैच करते हैं और जो काम सस्पेंशन करते हैं ये वो काम थोड़ी देर में करते हैं, तुरंत नहीं करते हैं। हो सकता है कई बार एक दिन भी लग सकता है। जैसे सस्पेंशन तुरंत सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोलाइड तुरंत सेटल डाउन नहीं होते हैं। कुछ कोलाइड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और सेटल डाउन ही नहीं होते। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन केसेस की वजह से कोलाइड्स जो हैं वो होमोजेनस जैसे दिखते हैं लेकिन होमोजेनस होते नहीं है। दे आर नॉट एक्चुअली होमोजेनस, दे आर हेट्रोजेनस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए हम एक कंपैरेटिव वे में लिखें यहां पे, सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशंस, फिर हमने लिखा कोलॉइड्स और फिर हमने लिखा सस्पेंशंस। ठीक है, सस्पेंशंस। तो सॉल्यूशंस के बीच में और सस्पेंशन के बीच में कोलाइड आता है, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल सॉल्यूशन के होंगे, सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के होंगे और बीच का पार्टिकल अगर देखें, ठीक है, तो कौन होगा? कोलाइड होगा। मतलब कोलाइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, और ये जो कोलाइड्स होते हैं इनके पार्टिकल ना सॉल्यूशन से छोटे होते हैं और ना सस्पेंशन से बड़े होते हैं, मतलब दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं। Their particles are intermediate between solutions and suspensions। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए, पहले हम एग्जांपल देखेंगे इसमें, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, हम यहां पे सॉल्ट भी ले सकते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, और भी कुछ ले सकते हैं। बहुत सारे सोल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप याद रखिएगा कि आप एलॉय को भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलॉय को भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेटल ए प्लस मेटल बी। ठीक है, मेटल ए प्लस मेटल बी, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, ये भी है, ये भी क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको 5 टाइप्स बताता हूं। देखिए, पहला क्या है, सोल्यूशन बता रहे हैं अभी हम आपको। पहला क्या है? सॉलिड प्लस सॉलिड,
दूसरा क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड। तीसरा क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड। चौथा क्या है, गैस प्लस लिक्विड। और लास्ट क्या है, गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस। अब सॉलिड प्लस सॉलिड में क्या एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे शुगर सोल्यूशन, सॉरी एलॉय। यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे एलॉय, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स। सॉलिड प्लस लिक्विड क्या हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। लिक्विड प्लस लिक्विड, वेनिगर, सिरका जो होता है। क्यों वेनिगर लेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड को पानी में मिलाया जाता है, तब बनता है वेनिगर। 8 से 10% एसिटिक एसिड को पानी में मिक्सअप किया जाता है, तो क्या बनता है, वेनिगर। वही वेनिगर जो हम लोग फास्ट फूड में खाते हैं, जिसको हम सिंथेटिक वेनिगर के नाम से जानते हैं। सिंथेटिक वेनिगर ऐसे ही बनाया जाता है, एसिटिक एसिड 8 to 10% और उसमें पानी मिला दिया जाता है, ठीक, सॉरी 8 to 10% एसिटिक एसिड को पानी में मिला दिया जाता है, तो फिर क्या बन जाता है, वेनिगर बन जाता है। गैस प्लस लिक्विड की अगर हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपकी आएंगी या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी आप कह लीजिए, वो सब किस में होंगी, वो सब आएंगी गैस प्लस लिक्विड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके कोल्ड ड्रिंक्स में इन्वॉल्व होती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का सोल्यूशन है। गैस प्लस गैस, जैसे एयर, ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं, ये सब होमोजेनस है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल सोल्यूशंस के हैं। सॉलिड प्लस सॉलिड एलॉय, सॉलिड प्लस लिक्विड शुगर सोल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड विनेगर, गैस प्लस लिक्विड कोल्ड ड्रिंक, गैस प्लस गैस एयर। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, ये सब सोल्यूशंस में ही आएंगे, दे कम अंडर सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, अब सोल्यूशंस में कोई भी देख लें, इनमें से जो भी आप चाहें कोई भी एक देख सकते हैं, सब में कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन का होगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं होंगे। जब एलॉयस को बनाया जाता है, जब दो मेटल्स को मिलाया जाता है, तो इन दोनों मेटल्स को पिघला दिया जाता है, बिल्कुल ये पानी जैसा होता है, लिक्विड जैसा, ठीक है ना। और इन लिक्विड को आपस में मिक्स करके एक नया एलॉय बनाया जाता है, जो कि मेटल का ही फॉर्म होता है, बट अब वो प्योर नहीं रह जाता, वो मिक्सचर का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे सारे हम मिक्सचर ही पढ़ेंगे, और एलॉय भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, पहली बात, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। 1 नैनोमीटर की मतलब 10⁻⁹मीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखें, तो ये होमोजेनस होते हैं, होमोजेनस होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल का मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि सोल्यूशन बना है तो दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो इसमें जो सॉल्यूट होता है वो सेटल डाउन नहीं होता, इसमें कभी भी वो सेटल डाउन नहीं होता, दे आर वेरी स्टेबल, बहुत ही स्टेबल होता है। और ये सेटल डाउन नहीं होता, ये नीचे की ओर नहीं बैठता, ठीक है। ये फोर्थ मेथड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, कैन नॉट बी separated by filtration, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं होता, क्यों सेपरेट होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। पार्टिकल्स जो होंगे वो फिल्टर पेपर को पार कर जाएंगे, ठीक है। नैनो फिल्टर्स होते हैं ना, उनको भी पार कर जाएंगे, आसानी से पार कर जाएंगे। वो पार्टिकल छनेंगे नहीं, वो पार्टिकल सेपरेट होंगे ही नहीं, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर होमोजेनस, दे आर पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, दे आर नॉट सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप इनको सेपरेट ही नहीं कर सकते।
5वें नंबर पे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी ग्लास में भर के रख दिया, किसी शीशे की ग्लास में भर के रख दिया, तो अगर आपने उसमें से लाइट पास की तो वो जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो सोल्यूशन बना हुआ है वो किसी भी पार्टिकल को स्कैटर नहीं करता। स्कैटर नहीं करता का मतलब देखिए, मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन भर दिया, ये हमने यहां पे सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने यहां पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिल कर दिया, सॉल्यूशन कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। यहां पे हमने एक टॉर्च ले ली, ये टॉर्च है, ठीक। और इस टॉर्च को हमने ग्लो किया, इसकी फ्लैश लाइट ऐसे गई, ठीक है। इसकी फ्लैश लाइट ऐसे क्लियरली पास हो जाती है, पूरी तरह से फ्लैश लाइट पास हो जाएगी। यहां पे पार्टिकल डू नॉट स्कैटर, पार्टिकल डू नॉट स्कैटर, ठीक है। मतलब होमोजेनस के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट से टकराने के बाद भी नहीं चमकते हैं, और अगर वही पार्टिकल चमकने लगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल का स्कैटरिंग होता है, यहां पे ये जो पार्टिकल स्कैटर करते हैं, पार्टिकल स्कैटर, एक मिनट, SCATTR, पार्टिकल स्कैटर करते हैं, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, सोल्यूशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल लाइट को स्कैटर करें, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन में पार्टिकल मतलब जो लाइट को होते हैं वो स्कैटर नहीं करते, क्योंकि लाइट तभी स्कैटर करेंगे जब वो पार्टिकल बड़े बड़े होंगे, लेकिन पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो इस वजह से वहां पे लाइट की कोई स्कैटरिंग दिखती नहीं है। मतलब पार्टिकल बिल्कुल भी चमकते नहीं है, लाइट पूरी की पूरी पास कर जाती है, क्लियरली पास कर जाती है। कोई भी उसमें आपको लिक्विड के अंदर जो सोल्यूशन है उसमें कोई भी आपको चमकीला सब्सटेंस नहीं दिखाई देगा, या पार्टिकल्स आपको चमकते हुए नहीं दिखाई देंगे, या कोई पाथ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें दिखती हैं? वो आपको सॉल्यूशंस में देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं सस्पेंशन की। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में सबसे पहले पार्टिकल के साइज की बात कर लेते हैं। तो अगर पार्टिकल का साइज हम देखें तो लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक। ये काफी बड़ा होता है, वहां पे 1 नैनोमीटर से कम था और यहां पे 100 नैनोमीटर से बड़ा, काफी बड़ा होता है। नंबर 2, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस, ठीक है, हेट्रोजेनस होता है। थर्ड, अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड सेटल डाउन। अनस्टेबल होता है और जल्दी से बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। पहली बात लार्जर देन 100 नैनोमीटर, दूसरी बात हेट्रोजेनस होता है, तीसरी बात अनस्टेबल होता है, सेटल डाउन होता है। अगर अनस्टेबल है, नीचे की ओर बैठ गया, तो फिल्टर्ड थ्रू, फिल्टर्ड या सेपरेटेड, सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट हो जाता है। दे इजिली सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर, आसानी से इसको आप छान सकते हैं। जैसे आप चाय छानते हैं घर में, तो वो क्या है,
चाय पत्ती, चाय में क्या है? सस्पेंशन। ठीक है, आप सैंड और वाटर ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम मड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, फ्लोर प्लस वाटर, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, मड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, फ्लोर प्लस वाटर। फ्लोर का मतलब आटा, जिसकी रोटियां बनती हैं, उसको और पानी मिला देंगे तो आटा थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे ये है, फिफ्थ नंबर में इसके एक बहुत स्पेशल पॉइंट आता है, इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं और स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट, स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करता है, टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकता है और शो नहीं भी कर सकता, दोनों ही केसेस में बनते हैं। ठीक है, सोल्यूशन जो होता है वो तो टिंडल इफेक्ट बिल्कुल नहीं शो करता, मैंने आपको पहले बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में जो टिंडल इफेक्ट होता है वो यहां पे शो भी हो सकता है, शो नहीं भी हो सकता, और ये लाइट को स्कैटर भी कर सकता है। ठीक है, लाइट को स्कैटर भी कर सकता है अगर पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो लाइट को वो स्कैटर करेगा, लाइट जब वहां से गुजरेगी तो वो पार्टिकल चमकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल लाइट के सामने आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, दीज आर द सस्पेंशन पार्टिकल्स। ठीक है, ये किसी ग्लास में ऊपर से नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ये सेटल डाउन हो रहे हैं। तो पहली बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहां टकराई और ये पार्टिकल स्कैटर करने लगा। दूसरी बीम ऑफ लाइट आई, यहां टकराई, ये पार्टिकल स्कैटर करने लगा। तीसरी बीम ऑफ लाइट आई, किसी से नहीं टकराई, निकल गई। चौथी बीम ऑफ लाइट आई, किसी से नहीं टकराई, निकल गई। पांचवी बीम ऑफ लाइट आई, किसी से नहीं टकराई, निकल गई। छठी बीम ऑफ लाइट आई, टकरा गई और ये पार्टिकल स्कैटर करने लगा। ठीक है, यहां पे कोई बीम ऑफ लाइट इससे टकराई, ये पार्टिकल स्कैटर करने लगा, चमकने लगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर पार्टिकल्स में गैप ज्यादा है, पार्टिकल्स डेंस कम है, तो वहां पे वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। ठीक है ना, और अगर ज्यादा डेंस है तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे, तब वो लाइट वहां से टकराएगी और वहां पे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की चमक देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी किसी अंधेरे रूम में बैठे हो जिसमें थोड़ी डार्कनेस हो और ऊपर का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो खुला हुआ हो, तो आप देखते हैं कि जब सनलाइट आपके कमरे में एंटर करती है तो वो जो लाइट की बीम आती है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो टिंडल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी घर में जब बीम ऑफ लाइट, सन की बीम ऑफ लाइट आती है, सनलाइट जब आती है रोशनदान से या वेंटिलेशन के थ्रू जब बाहर अंदर आती है, तो जो कमरे में डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं वो आपको उसमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं दिखाई देते। अभी आप कमरे में बैठे हुए हैं, क्या आपको डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हैं, लेकिन हैं। अभी आप कमरे में खूब अंधेरा कर दीजिए और एक लेजर लाइट जलाइए, लेजर लाइट जिसकी बीम हाई पावरफुल हो, देखिए फिर उससे डस्ट पार्टिकल्स टकराएंगे और आपको कमरे में एक चमक बनती हुई दिखाई देगी। ये जो अभी जो ठंडी का टाइम चल रहा है, अभी तो समय विंटर टाइम है, विंटर टाइम में आप देखिए जब बाहर फॉगी एरिया हो जाता है, नाइट में जब फॉग हो जाता है, उस फॉग में आप टॉर्च को फ्लैश करिए तो आपने क्या देखा होगा? ऐसे एक लंबी सी बीम बनती हुई दिखाई देती है। फॉगी एरिया में जब बहुत कोहरा हो या आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत कोहरा है, फॉग है, फॉग में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट फॉग में बहुत स्लो हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है। इसलिए जैसी फ्लैश लाइट पड़ती है ऐसी एक लंबी सी पाइप जैसी बीम बनती हुई दिखाई देती है। तो वो क्या है? वो टिंडल इफेक्ट है। इट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइड। कोलाइड को पढ़ने का, मैंने कोलाइड को लास्ट में इसलिए रखा, उसके पीछे एक रीजन था।
कोलाइड को लास्ट में पढ़ने का एक छोटा सा रीजन ये था कि अगर हम जैसे कि ये दोनों एक साथ पढ़ लेते, सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक साथ पढ़ लेते, तो हमको कंपैरेटिव नॉलेज हो जाती। इसीलिए मैंने पहले सॉल्यूशन बताया फिर सस्पेंशन, क्योंकि सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे के एंटी हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेगी वो सस्पेंशन में नहीं, और जो सस्पेंशन में देखने को मिलेगी वो सॉल्यूशन में नहीं। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं कोलाइड पढ़ाने जा रहा हूं, कोलाइड में आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन का थोड़ा सा मिला जुला इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जब आपको मैंने फर्स्ट अभी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कोलाइड आता है। चलिए आगे देखते हैं कोलॉइड्स। ठीक है, अब देखिए कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। सेकंड नंबर पे लुक्स लाइक होमोजेनस बट एक्चुअली हेट्रोजेनस। ठीक है, ये हमको होमोजेनस जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये होमोजेनस जैसे दिखते हैं लेकिन ये हेट्रोजेनस होते हैं, याद रखिएगा। दिखेंगे आपको होमोजेनस जैसे, आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगेगा रे तो पूरे होमोजेनस हैं, ये तो सेपरेट हो ही नहीं रहे, सेटल डाउन हो ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दे लुक्स लाइक होमोजेनस बट दे एक्चुअली हेट्रोजेनस। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, some colloids are quite stable। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ कोलाइड्स ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एंड some are unstable also। some are unstable also। ठीक है, कुछ कोलाइड्स बहुत स्टेबल होते हैं और कुछ कोलाइड्स अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जो सेपरेट नहीं होते रखने पे। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि जो जैसे कि आप ये समझिए कि अगर कोलाइड्स को हम किसी एक जगह रख दें, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फोर्थ नंबर पे, दे आर नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग का मतलब अगर इनको हम किसी एक जगह रख दें, मान लीजिए किसी एक जगह हमने इनको प्लेस कर दिया, हमने इनको एक जगह रख दिया, तो ये कभी भी अलग नहीं होते। अलग का मतलब कि ये नहीं कि सॉलिड पार्ट अलग हो गया और लिक्विड पार्ट अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये सेपरेट मतलब कीप करने पे सेपरेट नहीं होते। अगर आपने इनको ग्लास में भर, जैसे मान लीजिए मिल्क है, दूध है, तो दूध को अगर आपने ग्लास में भर के रख दिया, तो क्या आपने कभी देखा कि रात भर में दूध नीचे सेटल डाउन हो जाए, सॉलिड पार्ट सेटल डाउन हो जाए, लिक्विड पार्ट अलग हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दे डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, ये सेपरेट नहीं होते, दे आर क्वाइट स्टेबल, काफी स्टेबल होते हैं। और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू भी सेपरेट नहीं होते, ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। दे इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब 90% कोलाइड ऐसे हैं, 90% से ज्यादा कोलाइड ऐसे हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। दे इजिली पास थ्रू फिल्टर। अगर आप जैसे मिल्क है तो मिल्क आपका फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, आसानी से पास हो जाएगा। बट मिल्क है क्या? कोलाइड है, इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। अगर आप वाटर और किसी फैट का मिक्सचर ले लीजिए, वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले लीजिए, तो वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है क्या? कोलाइड। आसानी से पास हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, बहुत ही क्लियरली पास हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कोलाइड्स होते हैं ये रखने पे अलग नहीं होते, बट कुछ अनस्टेबल भी होते हैं, कुछ धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। ठीक है ना, जैसे जो ग्लास होता है या जो जेमस्टोन्स होते हैं ये सब कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, ग्लास ऑल्सो कम अंडर कोलाइड। ग्लास जो होता है वो कोलाइड होता है, वो भी धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, बट इट टेक्स 100 ऑफ सेटल डाउन। ठीक है, आपने अगर विंडो पेन्स देखे हो, विंडो पेन्स का मतलब ये होता है
अगर आप कभी किसी बहुत पुरानी इमारत में गए हो या बहुत पुराने किसी स्कूल में गए हो या कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई बहुत ओल्ड बिल्डिंग हो, वहां पे गए हो, तो वहां पे आपने देखा होगा जो वहां पे शीशे लगे हुए रहते हैं, जो वहां पे ग्लास लगे हुए रहते हैं, वो ग्लास नीचे से मोटे हो जाते हैं और वो ग्लास धुंधले हो जाते हैं, मिल्की वाइट हो जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत पुराने घरों में भी, अगर आपका कोई बहुत पुराना घर होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो विंडो होती है, विंडो में जो ग्लास लगा होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से मिल्की वाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊपर का ग्लास नीचे फ्लो होता है, बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इट टेक्स 50 years, इट टेक्स 100 years, लेकिन फ्लो जरूर होता है। ठीक है, तो सम आर वेरी स्टेबल, दे डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, बट सम ऑल्सो आर अनस्टेबल। अब देखिए 5th नंबर पे, कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट एंड मेक पाथ विजिबल। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं और पूरे के पूरे पाथ को लाइट से जगमगा भी देते हैं, पूरे के पूरे पाथ को लाइट से चमका भी देते हैं। कैसे देखते हैं, एक जल्दी से छोटा सा डायग्राम बना के। मान लीजिए ये एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने मिल्क और वाटर का मिक्सचर भर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने मिल्क और वाटर का मिक्सचर भर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम अभी फिल कर रहे हैं, मान लीजिए मिल्क लिया और हमने मिल्क और वाटर का मिक्सचर इसमें फिल कर दिया। ठीक, अब हमने यहां पे क्या किया कि एक टॉर्च ली, ये हमारी थी टॉर्च। ठीक है, ये टॉर्च, और उसके बाद हमने फ्लैश किया, हमने स्विच को ऑन किया और यहां से फ्लैश निकली, लाइट टॉर्च जली। तो आप जानते हैं जब टॉर्च जलेगी तो ऐसा लाइट निकलेगी, ये इस तरह से लाइट निकली। ठीक है ना, तो इसने क्या किया कि पूरा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट था, इस पूरे पार्ट को इसने विजिबल कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये यहां से इस पूरे पार्ट को इसने क्या कर दिया, विजिबल कर दिया। विजिबल का मतलब ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि यहां से रोशनी होकर जा रही है इतने पार्ट से। ठीक है, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इतने पार्ट को इसने क्या कर दिया, विजिबल कर दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको किसी और कलर से बना देता हूं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट पूरी तरह से विजिबिलिटी में आ गया, ये पूरा पार्ट विजिबल हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन विजिबल हो गया, विजिबल। ठीक है ना, पाथ विजिबल, पूरा का पूरा पोर्शन ये विजिबिलिटी में आ गया, दिखने लगा। आपने देखा होगा एक रेड कलर की लेजर लाइट आती है ना, एक रेड कलर की लेजर लाइट, जिसको हम लेजर पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लेजर लाइट होता है, लेजर पॉइंटर होता है, आप कभी क्या करिए, मिल्क और वाटर का एक डाइल्यूट मिक्सचर बनाइए। डाइल्यूट का मतलब थोड़ा सा मिल्क लीजिए और पानी ज्यादा लीजिए, मतलब अब हल्का होना चाहिए। मतलब आप समझिए कि एक ग्लास पानी में आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अंधेरे कमरे में उस ग्लास से आप लेजर लाइट पास करने की कोशिश करिए। जब आप लेजर लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको अंदर एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी। वो जो लाइन होती है उसी को हम कहते हैं पाथ विजिबल। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पाथ विजिबल। जैसे मैंने भी आपको फॉगी एरिया में बताया, फॉग हो और आप उसमें टॉर्च जलाएं या आप उसमें लेजर लाइट जलाएं, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी आपको एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी। देयर इज अ कंप्लीट लाइन। तो वो जो कंप्लीट लाइन, जैसे तलवार जैसी एक लंबी सी लाइन बनती दिखाई देगी, उसी को हम कहेंगे पाथ विजिबल। इसका मतलब वहां पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिला। सो कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट, रिमेंबर। ठीक है, कोलाइड्स क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। चलिए अब हम कुछ कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। कोलाइड्स बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि ये मतलब इंटरमीडिएट है सोल्यूशन और सस्पेंशन के।
सो टाइप्स ऑफ कोलाइड, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। नंबर 1 सॉल, ठीक है। सॉल कैसे बनता है? सॉलिड पार्टिकल्स dispersed in liquid medium, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, ठीक है। वो कैसा कोलाइड होता है? उस कोलाइड को हम सॉल कहते हैं। एग्जाम्पल का मतलब जैसे आपका पेंट होता है, पेंट, ठीक है। स्टार्च सोल्यूशन आप ले सकते हैं, स्टार्च सोल्यूशन, पेंट्स स्टार्च सोल्यूशन। ये हम ले सकते हैं सोप प्लस वाटर, ठीक है, जिसको हम सोप सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ऐसे कोलाइड हैं जिनको सॉल के नाम से जाना जाता है, SOL, पेंट्स स्टार्च सोल्यूशन सोप एंड वाटर, मतलब सोप सोल्यूशन, ठीक है। ये कैसे कोलाइड हैं? सॉल, ठीक। नंबर टू पे आता है सॉलिड सॉल, ठीक है। यहां पे क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स dispersed in solid medium, सॉलिड को सॉलिड में ही डिस्पर्स्ड करना, जैसे जेमस्टोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल है जेमस्टोन्स, नग, जिससे चूड़ियां बनती हैं, जिससे अंगूठियां बनती हैं, ठीक है। कलर्ड जेमस्टोन्स, ठीक है, कलर्ड जेमस्टोन्स, ठीक। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, थर्ड आता है एरोसॉल, ठीक है। एरोसॉल कैसे बनता है? सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों में से कोई भी डिस्पर्स्ड इन गैस मीडियम, डिस्पर्स्ड इन गैस मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है? इसमें मिक्सअप कर देना, सॉलिड और लिक्विड को उठा के गैस में डिस्पर्स कर देना, ठीक है। सॉलिड को या लिक्विड को उठा के गैस में डिस्पर्स कर देना, गैस के साथ मिक्स कर देना, गैस में मिला देना, ठीक है। तो यहां पे तो सबसे अच्छा एग्जांपल फॉग होता है, FOG, फॉग, ठीक है। आपका जो हेयर स्प्रे होता है, हेयर स्प्रे, ठीक है। क्लाउड्स, बादल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसॉल, जिसमें सॉलिड और लिक्विड को गैस मीडियम के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड को गैस मीडियम में मिला दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है इमल्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड मीडियम dispersed in लिक्विड मीडियम, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल मिल्क, बटर, ठीक है, मिल्क या बटर, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, फेस क्रीम ले सकते हैं, जो चेहरे पे लगाने वाली क्रीम होती है ना, वो ले सकते हैं आप। बॉडी लोशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी लोशन में भी क्या होता है? लिक्विड को लिक्विड मीडियम में ही डिस्पर्स करते हैं, लिक्विड को लिक्विड मीडियम में ही मिला देना, उसको हम क्या कहते हैं? इमल्शन। इमल्शन को हम एक तरीके से पेंट्स के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंट्स। आपने कभी भी आप अगर पेंट खरीदा हो मार्केट से तो आपने देखा होगा उस पे इमल्शन ही लिखा हुआ होता है, पेंट नहीं लिखा होता, उस पे इमल्शन ही लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे एक आता है नेरोलैक इमल्शन, ठीक है ना, बर्जर इमल्शन, ये सब इमल्शन ही लिखा होता है। तो उसमें लिक्विड को लिक्विड मीडियम में ही डिस्पर्स करते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, कभी अगर आपके घर में पेंटिंग हुई होगी
तो जब पेंटर ने पेंट का डिब्बा खोला होगा तो उसको किसी स्टिक से या मिक्सर से मिक्स करता है ना, एक ऐसे लेता है और पेंट को ऐसे ऐसे मिक्स करता है। नया डिब्बा भी पेंट का खोलेगा तो उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करता है, क्योंकि वो कोलाइड होता है, और कोलाइड धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, अचानक सेटल डाउन नहीं होता है। ठीक है ना, अचानक सेटल डाउन नहीं होता है। ठीक, पांचवा यहां पे आता है फोम। अब फोम कैसे बनता है? मान लीजिए साबुन के पानी में आपको झाग बनाना, तो आप क्या करेंगे? उसमें एयर ब्लो करेंगे। इसका मतलब गैस डिस्पर्स्ड इन, पहले गैस लिख लेते हैं, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। ठीक है, सोप, फोम। ठीक है, अब बियर में भी फोम होता है, बियर फोम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बाथिंग टब में भी फोम होता है, तो वहां पे क्या है? सोप प्लस वाटर। ठीक है, मतलब सोप, सॉरी, गैस प्लस लिक्विड। गैस को हम लिक्विड में ब्लो ऑफ करते हैं, फूंकते हैं। ठीक है, गैस को अगर आप पानी में इंसर्ट करें तो वहां से सोप के बबल्स निकलेंगे। पानी का मतलब वो पानी कैसा होना चाहिए? सोप सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो सोप सोल्यूशन कैसा मीडियम है? लिक्विड मीडियम है। उसमें अगर आप गैस को पास करते हैं तो वहां से फोम, स्वाभाविक है फोम वहां पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स उस सोपी सोल्यूशन में ट्रैप हो जाते हैं, और जब गैस के पार्टिकल्स सोपी सोल्यूशन में ट्रैप हो जाते हैं तो वहां पे इस तरह के फोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर पे कौन आएगा? 6 नंबर पे आएगा जेल। ठीक है, 6 नंबर पे हम जेल ले लेते हैं। तो जेल में क्या होता है? एक मतलब सॉलिड पार्टिकल जो होता है, सॉलिड पार्टिकल का एक पूरी लंबी सी चेन, सॉलिड पार्टिकल्स की एक लंबी सी चेन को लिक्विड मीडियम के साथ मिला दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं अ कंटिन्यूअस या कंप्लीट नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स dispersed in liquid medium। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? जेल हो जाएगा, GEL, जेल हो जाएगा। ठीक है, आपका हेयर जेल हो जाएगा, हेयर जेल। ठीक है, जेली कैंडी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। जेलीज भी आप लिख सकते हैं, जेलीज। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? जेल के अंदर आ जाएंगी। कंप्लीट या कंटिन्यूअस, यहां पे मैं एक और लिख दे रहा हूं, कंटिन्यूअस, कंप्लीट या कंटिन्यूअस ऑफ नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। तो यहां पे क्या बनेगा? जेल बनेगा। ठीक है, एक लास्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से। 7th नंबर पे है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम, जैसे थर्माकोल होता है, तो थर्माकोल कब बनता है? जब गैस पार्टिकल्स को सॉलिड मीडियम में इंसर्ट करते हैं। गैस पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। गैस पार्टिकल्स को सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स कर दिया जाता है, और गैस पार्टिकल्स को जैसे ही सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स करते हैं वैसे ही क्या बनता है? फॉर एग्जांपल थर्मोकोल, स्पॉन्ज। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेड। ठीक है, और जैसे आप और ले सकते हैं, क्या कहते हैं? थर्मोकोल, या इसको हम इंसुलेटिंग फोम के नाम से भी जानते हैं, इंसुलेटिंग फोम। ठीक है, तो ये सारे हैं कोलाइड के पार्ट। हम चाहते तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही बता सकते थे, केवल एग्जाम्पल के नेम बता देते, बट इनको आपको जानना जरूरी है कि कौन से पार्टिकल किस पार्टिकल में डिस्पर्स्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो याद रखिएगा कि वैसे तो अदर बुक्स में 9 टाइप्स के भी, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें 9 टाइप्स के भी दिए हैं, बट इन्हीं में से वो डिराइव्ड पार्ट होते हैं, लेकिन टोटली 7 टाइप्स के ही आपको ये कोलाइड्स देखने को मिलते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोलाइड। ठीक है, so thank you everyone, thank you for joining us, have a great day. Please like, share and subscribe our videos, our channel, and please join everyone like a wow class on our telegram. ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है वाव क्लास, उसको जरूर ज्वाइन करिए। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा आने वाले समय में और प्रेजेंट के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच। और वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहें, और मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा टाइम निकालकर पूरी जरूर देखें, आधी अधूरी नहीं देखें। ठीक है, पूरी देखें। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।